हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। देखिए, अब मेरा दोपहर का खाना बनने जा रहा है। मैंने सोचा आप सब लोगों को नमस्कार कर लूं और आपको अपना खाना दिखाऊं कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मेरी अरहर की दाल बनने जा रही है, वो देखिएगा आप लोग। ये देखिए, ये मैंने अरहर की दाल, 1 कप दाल है और पानी डाल के इसमें रख दिया है। और ये थोड़ा पानी और डाल देते हैं। इधर हम गैस जला देते हैं और इस दाल को रख देते हैं। ये इधर देखिए मेरी दाल बनने लगी। ये इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं आज दाल और ये पालक और गोभी दोनों की सब्जी मिक्स बनाऊंगी। ये देखिए मैंने गोभी धुल लिया है। इसका डंठल मैंने नहीं काटा है क्योंकि मैं डंठल की भी सब्जी बनाऊंगी आज। इतनी गोभी काफी है। ये देखिए, ये डंठल ना, इसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। अब मैं सूखी सब्जी भी बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मैंने गोभी काट ली है। ये बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट किया है। अब इसमें हम ये डाल देंगे, ये पालक धुल के काट के रखी हुई है जिससे इसका पानी निचुड़ जाए। ये देखिए, इसका पानी निचुड़ चुका है। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा बेसन। ये देखिए, जितना बेसन इस पालक में, पालक धुली है तो जितना इसमें आ जाएगा उतना ही हम, जितना ये एब्जॉर्ब कर ले, मतलब सोख ले, उतना ही। मैं देखिए इसमें आधा मिर्चा डालूंगी, लाल मिर्चा, इस कलर के लिए, वरना हरा मिर्चा तो हम डालते ही हैं। और इधर देखिए, तब तक हम गैस ऑन कर देते हैं। देखिए गैस नीचे से बंद है। ये देखिए, ये मिर्चा डाल दिया मैंने। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा ½ स्पून धनिया। ये देखिए, ½ स्पून धनिया पड़ गई। और अब मेन चीज, नमक। ये देखिए, आधा चम्मच नमक डाल दिया। बाकी नमक भी अपने स्वादानुसार मिलाएंगे। ये देखिए, और थोड़ा सा जीरा। ये देखिए, 1 स्पून जीरा। और अजवाइन भी आप डाल लीजिए। मुझे मेरे थोड़ा अजवाइन मिल नहीं रही है इस समय। ये देखिए, ये जैसा कि मेरा पानी गर्म रखा हुआ है। ये देखिए, ये गर्म पानी है। इसको मैं इस लोटे में लेके, देखिए इसको मैं मिक्स करती हूँ। देखिए, पानी पहले नहीं डालूंगी, कितना पानी इसमें सोखेगा पहले ये देखना है। हमें लगता है मुश्किल से 1 चम्मच पानी पड़ेगा। ये देखिए, अब इसको वैसे इसे मिक्स कर लेंगे। ये पानी की जरूरत नहीं है। ये देखिए, पानी नहीं पड़ेगा। ये देख लिया पानी, थोड़ा सा बेसन और हम मिक्स करते हैं, 1 स्पून ही। ये देखिए, बस अब बिल्कुल भी, अब डो मेरा बनके तैयार हो गया। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक रख देती हूँ। थोड़ा ये सारे मसाले, सारा नमक मिर्चा सब मिक्स हो जाता है इसमें। तब तक मैं इसमें डालती हूँ तेल कढ़ाई में। देखिए, ये मेरा तेल पड़ गया। देखिए, इसमें हरी धनिया भी हम डाल देते हैं थोड़ी खुशबू के लिए। और ये मेरा ग्रेट किया हुआ, देखिए अदरक रखा है, ये अदरक डाल देते हैं। और ये हरा मिर्चा है मेरा, इसको भी मैं काट के डालती हूँ। ये हरा मिर्चा भी डालते हैं और प्याज डालते हैं। ये देखिए, ये प्याज है मेरा। अब ये प्याज भी इसमें मैंने मिक्स कर दिया है और 1 मिर्चा डाल दिया। लाल मिर्चा डाला है इसलिए 1 ही मिर्चा डाला है। अब हम इसको फिर से मिक्स करते हैं। देखिए, ये देखिए, अब ये हो गया है। अब इधर देखिए, मेरा तेल भी हो गया। दाल को स्लो करते हैं।
तेल के लिए थोड़ा सा डाल के देख लेते हैं ये डो कि हो गया कि नहीं हो गया। हो गया है, देखिए। गैस को करते हैं स्लो और अब हम देखिए इसकी बना के दिखाते हैं। हाथ में लगाया थोड़ा सा पानी, अब ये जल जाएंगे इसलिए इनको निकाल लिया मैंने पकौड़ियों को। ये इसमें रख लिया, देखिए ये देखिए। अब ये देखिए, ये इसको आपका जो आकार मन हो वो आकार आप इसको दीजिए। मैं थोड़ा सा लंबा सा दे रही हूँ, ये देखिए, ये ऐसे डाल दिया। इसको ऐसे करिए और इसको ऐसे ऐसे करके लंबा सा। जो आप आकार चाहें, बड़ा वाला चाहें तो बड़ा भी बना सकते हैं। ये देखिए मैं बड़ा भी बना दिखा, लेकिन हमें सब्जी बनानी है इसलिए बड़ा थोड़ा कम, बड़ा अच्छा कम लगेगा, इसलिए देखिए इसको हम यही आकार देते हैं। ये देखिए ऐसे, और ऐसे किया बस। एक और डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, तेल भर गया मेरा। ये देखिए बस इतना ही डालेंगे। अब ये पक जाए। अब देखिए थोड़ा बच्चों के लिए बना रहे हैं, इसको आप स्नैक्स बना सकते हैं शाम के टाइम का। इसका सिर्फ शेप बदल दीजिए, ये देखिए, ये ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे लंबा लंबा कर दीजिए। ये देखिए इतना लंबा तैयार हुआ, बिल्कुल फ्रेंच फ्राई जैसा। 4 डाल दिए मैंने, ये 5वां आपको दिखा के डालना है। ये देखिए 5 बन गए, इससे ज्यादा नहीं पड़ेंगे। और ये देखिए ये मेरे गोल वाले बन गए, ये देखिए ये बहुत ही करारे और टेस्टी बने हैं। देखिए इसको आप ऐसे भी खाएं, ये चटनी से खाएं। तो देखिए ये पक जाते हैं मेरे। इसमें आप कुछ कई स्टाइलें, कई डिजाइनें कुछ भी बना सकते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी पर है। ये देखिए पक जाता है इसको, तो आपको दिखाते। तब तक मैं आपको बताऊं, मैं मसाला तैयार करती हूँ, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे सब्जी के लिए मसाला, ये देखिए, ये गैस को पहले इसको पलट दें, ये जल जाएगा। बहुत धीमे धीमे से पलट दीजिए। पालक है ना, पालक है और बेसन है, ये आपके ऊपर उछल के ना आए, संभाल के करिए। थोड़ा कुछ फर्क लगेगा ना। अब ये बन रहा। अब देखिए मैं मसाला आपको दिखाती हूँ। मैं पहले घोल लेती हूँ, इसलिए बना रही हूँ, आपको दिखाई दे रही हूँ। ये देखिए ये ले लिया मैंने हाफ स्पून हल्दी इसमें, और ये जाएगी मेरी धनिया 1 स्पून। ये देखिए 1 स्पून धनिया। जिस हिसाब से सब्जी है उसी हिसाब से मसाला डालिए। अगर आपकी सब्जी ज्यादा है तो थोड़ा इसी का आप थोड़ा बढ़ाते जाइए। ये इतना स्पून नमक डाल दिया, नमक मैंने उसमें भी डाला, इसलिए थोड़ा टेस्ट करके डालते। ये गया मेरा लाल मिर्चा, क्योंकि हरा मिर्च भी पड़ा हुआ है इसलिए ज्यादा नहीं डालते बस। और इसको, ये मेरा गर्म पानी है, इसमें डाल के इसको भून देते हैं। जब तक हमारी सब्जी तैयार, ये पकौड़ियाँ बनेंगी, तब तक ये मसाला मेरा भून के तैयार हो जाएगा। ये देखिए सारे इसकी महक और इसके स्वाद सारे इस पानी में आ जाते हैं।
ऐसे डालने में कभी हल्दी ज्यादा हो जाती है, तब तक जब तक डालो तब तक जल जाता है। अब ये देखिए ये मेरा बन चुका है। देखिए ज्यादा जलाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए अब इसको हम देते हैं निकाल। ये देखिए इधर साइड में लगा लीजिए, इसका सारा तेल निकल जाएगा। देखिए कितने देखने में कितने टेस्टी बने हुए हैं। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए लीजिए, एक डिश तो आपकी ये भी तैयार हो गई। एक डिश तैयार है। देखिए मैंने चटनी अजीब डिजाइन से बनाई है। ये देखिए ये खाली प्याज की चटनी नहीं है, ये देखिए टमाटर की, ये पानी जैसी मैंने बनाई। देखिए इसकी भी डिश आपको हम बताएंगे। ये टमाटर है, इसको मैंने पानी डाल के कुचला है, सिर्फ कुचला है, और एक मिर्चा है, एक लहसुन है, और थोड़ा अचारी नींबू है बस। और ये ग्रीन चटनी, ये डिश है। ये देखिए ये आप एक तो आपने सब्जी के साथ ही साथ आपका एक ये भी स्टार्टर तैयार है। आप इसको खाइए और स्वाद बताइए कैसा क्या है, और सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज। देखिए ये पालक की पकौड़ियां हैं। ये देखिए ये पालक की बेसन लगी पकौड़ियां हैं। देखिए और ये देखिए ये गोल वाली हैं आपकी, गोल रख लीजिए आप, ये गोल भी हैं। ये देखिए जो आपको अच्छी लगे वैसी बनाइए। ये देखिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।